अब आप सबके बीच हमारे चर्चित कलाकार ए भैया हमारे यानी ग्राम गौहानी मछली शहर जौनपुर ए हमारे माननीय विनोद सिंह चौधरी आप सबके बीच किस रोल में पधार रहे हैं। अब आप सबके बीच राम जयपाल जहरीला शराबी कैसे पधार रहे। पीछे माई कसम अगर सर्व भागने को क्या ना बे तो गोली और दूसरे कदम पर दो गोली तीसरे कदम पर गोलियों की बौछार कर दूंगा साले। सर जमे हिंदुस्तान यहां पढ़े जाते हैं गीता और कुरान। हिंदू भाइयों को राम राम, मुस्लिम भाइयों को मेरा सलाम। ये धरती सूरज चाहता रे सब देखो यारो मान है और इस जगत का नारायण हूं मैं, मुझसे बढ़कर कौन है। समंदर को जिस तरह नाज है और इस समंदर को जिस तरह नाज है अपनी लहरों की रवानी पर, उसी तरह राम जयपाल जहरीला को नाज है अपनी चढ़ती हुई जवानी पर। दोस्तों मैं क्या देख रहा हूं कि अपनी हवेली में आया तो देखता हमारा नौकर अशोकों का कोई पता नहीं है। कोई बात नहीं है, बैठ कर इंतजार करूंगा तक तो हराम खोर हवेली में साला कब आता है। ये बताओ साले कि तुझे हवेली में काम के लिए रखा गया है तो हवेली से सरवा कहां गायब था रे? तो मैं लेट हो गया। क्यों लेट हो गया रे? मैं लेट हो गया। मैं जानता हूं
जो कोई हवेली में लेट आता है या कोई गलत काम करता है उसे बाबू साहब माफ नहीं करते, उसे फौरन गोली मारते हैं। याद रखो अशोक, अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश किया ना तो माई के दूधे कसम खाए कहते साले ये तेरे जल्दी तेरे सिर में डाल दूंगा कि इंडिया में कोई डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो साले तेरा इलाज कर सकेगा बे। कौनो चालाकी न करब बाबू साहेब, हम बतावत ही कहे बिना लेट हो गए। बोल हरामखोर, हमार मजबूरी सुन लीन जाए ओकरे बाद हमका गोली मार दीन जाए, कौनो परवाह ना गया। अशोक एक बात याद रखना बरखुरदार, अगर जरा भी झूठ बोलने की कोशिश किया ना बे तो हम साले तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर देंगे। तनिका झूठ न बोला बाबू साहब, आप बैठे हम बतावत। बोल तेरी क्या मजबूरी थी रे? बोल। बैठे हम बतावत ही। पहली बात तो आप खिया छुट्टी ना मिलत, इत्तेफाकन मुमकिन छुट्टी पाए बाबू साहेब तो अपने घरे गए। अपने घरे जब गए बाबू साहेब तो मेरे बुढ़ऊ आए थे। जी हाँ, मेरे बुढ़ऊ आए थे। ये खटिया पर बैठा रहे, हम हो गए बगल खटिया गिरा के बैठ गए। न बुढ़ऊ हमारे हमसी बोलत है न हम बुढ़ऊ से बोलत है। जब कुछ बेल लख लहन जाने नेहमनवा न बोले का तो रहन रहन कहा तहा के सो नेहमान। हम कहे कावा, कहे राजू केस बोलत ना यहाँ। हम कहे बोलत तो वही। कहे नहीं नहीं तू जेठा बरे नाई बोलता है, हम जानता ही तू रिसिया नहा ना। हम कहे काहे बरे, कहे तो का भात खाई बरे नाई बोलाए ही मारा तू रिसिया नहा ना। हम कहे नहीं, कहे नहीं देखा रिसिया उसिया जिन तू आवा 24 तारीख का भात खा जा। बाबू साहब जब भात खाए के नाम सुने ना तो मन ही मन खुशी होता है, गजब लहान बैठत बा। बुढ़ऊ हमारे रहन खान पियन आराम कहन चला गए। अब हम सोचत ही कब 24 तारीख आवे, कब 24 तारीख आवे। जौने दिन 24 तारीख लाग बाबू साहेब हम सब रहे नहा धोए के पहिर ओढ़ के तैयार हो गए। तैयार हो के चल पड़े आए अपने ससुरारी पहुंचे भाई, बिस्तरा उस्तरा लाग बैठे, पानी वानी आए पिए हुए। जब शाम की खाना बना बाबू साहेब कहें चला मेहमान खाए ले। जब गए खाए बैठा तही बाबू साहेब तब बुढ़ऊ हमारे कहा तहा देखा मेहमान शर्माया और माया जिन मांग ले दिल खोल के। तब बाबू साहब कुछ बोलता ही न रही तो बुढ़ऊ हमारे समझ गए कहा तहा हम जानते ही मेहमान तू शर्मा तहा ना। देखा शर्मा और माँ जिन खाई ले, यह देखा सरियम 10-12 भैंस कोर से बांधी यहाँ। जवन मन कहा ये खिपेराई ले है। बाबू साहब जब भैंसी के नाम सुने तो अवर खुशी होता ही कि गजब लहान बैठत बा। बाबू साहेब खाए पिए ओनहू सबे खाएन पिएन, हमार बिस्तरा लगाई देहन ओनहू सबे बिस्तरा लगाई लेहन। लेट गए वो सबे सोवन जुट गए। हमारे नींद कहाँ आवत बा। हमार तो दिमाग बा कौन भैंस छांटी बेराई। सोचत ही अगर वही सरिया मोलिया तो जागत हो ही देखे कहीं नेहमनवा मैया लालची का। हम कहे जब 12-1 बजे सब एकदम निधरक सो जाई तब बोलिए आप सरिया में लखत है कब 12-1 बजे, कब 12-1 बजे। जैसन 12-1 बजन बाबू साहेब इतने में हम झट से उठे, पट से सरिया मोलिया त गए। अनहिया रहबे करे टोवत गए एक भैंस के पट्ठा पे हमार हाथ पड़ा। देखत है तो ओकर पट्ठा पर तिनको नहीं हड्डी अला पीछे में एक बीता गहिल गढ़ा। हम कहे भैंस नहीं ठीक भाई 8वां 9वां आया। और आगे टोवत गए तो एक भैंसी के पेटे पे हमार हाथ पड़ा। देखत है तो ओकर सालिक चामय सिकुआ बा। हाँ काफी होशियार भी हो। और का है ओकरे आगे टोवत गए तो एक भैंसी के मोहे हमार हाथ पड़ा। देखत है तो ओकरे आँखी से पौवन कीचड़ बहत बा। हम कहे मैसिया सरवा सब है डांगर ढोल बांधे आज तब काबे बहन पे आई लिया। बाबू साहेब यही कई
से निगाह दौड़ा एकदम ओरे कई वहां कई देखा तही कि एक भैंस एकदम ओरे खियाई पियाई टन मन बानी है। जब ओकरे लगे गए बाबू साहेब ओकरे पोट्ठा पे हाथ धरत ही वो हमका एक समदेह बराबर जनान। हम समझ गए कि भैंस हमका पसंद बा। आए देखता केवल ये हम कहे जब भी नौखा 4 बजे तब लाई कि चला बेका आए बोला रहा ही सब भाई सोता यहाँ सोचा था कब 4 बजे कब 4 बजे जैसे 4 बजे भिनौखा बाबू साहेब हम झट से उठे पट से भैंस खोल के लग चल पड़े। अब हमें ससुरारी वाले सब सोते यहाँ लाई के चल पड़े लई आए पहुंचे अपने मरहम बांध दी। बांधे के बाद बाबू साहेब लागे खियावाई देह चलावन पे चलावन देह देह खरी भूसा खियाई पियाई के एकदम टन कई दी। जब खियाई पियाई के एकदम टन कई दिन बाबू साहेब इतने में हम झट से बाल्टी लेके मरहम ओलियाई तो गए। ओलियाई गए जब भैंस पट्ठा पे हाथ धरता ही तो मन ही मन खुशी होता है कि बड़ी निक भैंस पाए। जब बाबू साहेब पोट्ठा पर से हाथ सरकाई के लई आवत ही बाल्टी से पानी लई के छाती मारत ही तो अवर खुशी होत ही कि बड़ी बहू रही भैंस पाए। बाबू साहेब पानी मार के लागे पेन्हवावत 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 बाबू साहेब हम आधा घंटा ले पेन्हवाए लेकिन भैंस मारो गरी नाई। तो हम समझ गए सुने रहे या देखे रहे कि गाई भैंसी के 4 छीमी होता हमारे भैंसी के 2 छीमी दोनों छीमी एक में जुटी है। हम समझ गए कि भैंस रही हमार देखना भैंस गई हमार गड़बड़ाई। हमारे घर बगलिया रहा नजरू काका यादव और रहा भैंसी काफी जानकार सब रही गए उनका जगह हम कैसे नजरू काका कहन का बचाइए हम कहा यार भैंस ले चला यार देख का लैया यार वो गरतिन बा आए नजरू काका साथे बहरस खड़ा है देखे मड़हन कहा था हम बचाइए भैंस तो बड़ी निकली है रे। हम कहे वो लेकिन सब कुछ ठीक है लेकिन वो गरतिन ना आइबा तो नजरू काका कह रहे जो बचाइए हमका अंदाजे दे पलटी दे हमका बल्टी थमाई दी नजरू काका का। और जब नजरू काका पलटी थाम लेहन बाबू साहेब तो नजरू काका लागे नहीं अंदाजा लागे नहीं अंदाजा अंदाजत 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 अंदाज जब ठिकाने से नजरू काका अंदाज लेहन बाबू साहेब इतने बाल्टी गोस्सा उठाए के फेंकन होत परी। अबे किस लिए बे इतने हम उनका बिगड़ी तो गए तो हम कहे कहो नजरू काका सारे ई बतावा भैंस न हमार झटकत ब्या न पटकत ब्या ई बतावा सारे तू बाल्टी का करे बरे बहाया है तो नजरू काका गोस्सा कहत है क्या बोले बे कहत है सारे तू अनहर रहा है तो का भैंस भैंसा ना आई छिन इतने हमारा खियाई पट्टा से की औलाद हमें स्वप्न की बात बता रहा बे यार सपने की बात है हरामजादे इतनी देर साल में जो स्वप्न की बात बता रहा कुत्ते सपने तेरी औकात कैसे इस साले से स्वप्न याद रखना सकवा अगर आज के बाद दोबारा से स्वप्न दिखाना साले तो मैं काट कर फेंक दूंगा तुझे। असल में बाबू साहब जब गए हवेली से खाए पी के लेट गए नींद आई गई सपन देखा जागे यही तब वहीं तो लेटे ही हो गए साले याद रखना सकवा अगर आज के बाद दोबारा से स्वप्न दिखाना तो मैं साले तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अब सो जा तो कहाँ जाना था काल देखा था हरामजादे अशोक मैं तेरी गलती रोज माफ करता था रे हाँ हाँ लेकिन आज तेरी गलती माफ नहीं करूंगा। आज तेरे लिए एक सजा है बे। मेरे लिए सजा है? जी हाँ। क्या करूं 2-4 गांव में आग लगा दूं?
चार गांव में बम फेंक दूं? नहीं बे, 2-4 मर्डर कर दूं? चुप साले, ये सब नहीं बे। हैं? तेरी सजा है हैं? यहाँ पर तमाम उपस्थित आदरणीय पिता समान बड़े बुजुर्ग, हाँ हाँ बड़े भाई, हाँ हाँ हम उम्र साथी, हैं? ये माता बहनों को हमारे बारे में यानी हमारे विषय में हमारा नाम पता बता देवे। बाबू साहेब, आप इतना बड़वार मनई, ई बतावें इतना दिन आप खिया हमका राहत हो गवा। तो पहली बात तो बाबू साहेब, पाँव की जूती पाँव में रहे चाहिए ना कि सर के ऊपर। ऐसा ही बात है बरखुरदार, चाहे वो सोने का हो चाहे चांदी का, अगर जूती है तो गोले में पहन जाए। सही बात है। बाबू साहब, हमार नौकरे कहते नहीं, बड़ी औकात कहाँ बा कि हम मालिक के सामने नौकर हो के आपका नाम ले। लोग बात सुनेंगे तो यही कहेंगे, एक नौकर होकर अपने मालिक का नाम ले रहा है। जब आप आए हैं तो आप अपनी परिचय स्वयं दीजिए। अच्छी बात है अशोक कुमार, हाँ, मैं तेरी बात से खुश हुआ बे। हाँ, नौकर का फर्ज भी होता है अशोक कि अपने मालिक का मान सम्मान करे और क्या? और मालिक के सामने मालिक का नाम ना लेवे। अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। एक काम कर बे, हाँ, बैठ जा वहाँ गेट पर। बैठ जाइए, जी हाँ, बैठ जाइए, हाँ बैठ जा बे, बैठ जाइए। बैठ जा बे। ओहो, इससे साले से मिलो, इस साला संडास रूम में घुस। बैठ साले। अबे सुअर की औलाद, आप कहीं बैठ जाए। इस तरह नहीं बे, अब उस तरह बैठ जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना में स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी लीन हो गए थे, बेटा उस तरह लीन हो जाओ। ओहो, ये आसन मार के। अबे शाबाश शाबाश, शाबाश बेटा। बस साले। बेटा किसे बोला हरामखोर? आपको अपने आप अपने आप को बोला, क्या? बोलना नहीं बे। नहीं बोलूंगा। ना बोलूंगा साले। कहा दोस्तों, मैं अपना परिचय बता देना उचित समझता हूं कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं और हमारा ना हमारा है। तो हाँ दोस्तों, संगीत और ड्रामे के माध्यम से मैं जिला पटना और गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूं। मैं जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूं। मेरा ही नाम बाबू राम जयपाल जहरीला शराबी है। दोस्तों, मेरा ही नाम बाबू राम जयपाल जहरीला शराबी है। अब अशोक कुमार इधर आ बे। बोली का? हाँ बोल बे, नौकर है कौन ना? इधर आ। हाँ, अशोक कुमार, हाँ, तू जानता है हाँ, कि जब मैं छोटा था हाँ, हाँ। उस वक्त मेरी माता का स्वर्गवास हो गया बे। सही बात है भैया। जब कुछ बड़ा हुआ तो पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यानी बबुआ मर गए। पिताजी भी इस दुनिया को छोड़ चले गए। घर में हमारे चाचा जी हैं हाँ, जिनका नाम राम जस किसान है बे। हाँ, हाँ, भगवान का दिया हुआ बहुत जमीन है बे। अरे जमीन तो है ये भी आपके पास। अशोक कुमार, हाँ, तू जानता है है, कि मेरे चाचा के पास 2 बेटे हैं हाँ, और 1 बेटी है। हाँ, बड़े बेटे का नाम रमेश कुमार है बे और छोटे का नाम राहुल कुमार है बे। और जो छोटी बेटी है उसका नाम रंजना कुमारी है रे। हाँ भैया, हाँ, लेकिन यार अशोक, है, तू तो जानता है है, कि जिसके माँ बाप इस दुनिया में ना हो तो बच्चा किस तरह पाला जाता है बे। मतलब है कि मैं पढ़ाई करने स्कूल गया बे, है, वहां मेरी कुछ गलत लड़कों से संगत हो गई रे। अच्छा कैसे? जैसा कि है, मैं जुआ खेलना शुरू कर दिया, जुआ खेला जा गया। शराब पीना शुरू कर दिया। तो बहुत बढ़िया काम किया।
रंडी के कोठे पर जाना शुरू कर दिया बे। रंडियों खिया जाए गया। हाँ बे। यह बढ़िया काम है। अशोक कुमार, हाँ। लेकिन यार एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही बे, हाँ। कि हमारे चाचा जी के पास 2 बेटे हैं, हाँ। और दोनों बेटे की शादी कर दिए, हाँ, हाँ। जो कि घर में सबसे बड़ा लड़का मैं हूं बे। हाँ, सबसे बड़ा तो आप हैं भैया। लेकिन आज तक मैं कुंवारा हूं। कहो भैया। क्या रे? यार कहे मतलब तू रणुआ ही है बे साले। मतलब ना बिया भवा मान लो भाई। हाँ हाँ, तेरी बात समझ गया। कहो भैया ये बतावा क्या है? मतलब कि दोनों जने तो से छोट हैं। जी हाँ। उनकर जने दोनों जने बिया हो गया। सही बात है। तो हर बिया ना कहे ना भाई। हाँ बे। तो कहत ही है? हम तोहका इतना आयुर्वेदिक दवाई कराए, हैं? इतना वैद्यकीय दवाई कराए, हैं? अच्छे अच्छे डॉक्टर के दिखाए, हाँ हाँ। और जवन आटे तोहका कितना भिंडी की जड़ पियाए। अबे साले सुखवा, हमको भिंडी की जड़ पिलाया, हाँ? हमको होम्योपैथिक दवा खिलाया, और का? बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरा इलाज कराया। और का? अबे साले क्या मुझे नामर्दी है बे? तब बहुत मारूंगा साले। आखिर चाचा तब कहे ना तो हबी हवा कहे। अशोक कुमार, हाँ? बात मेरे समझ में आ गई का? कि मेरे चाचा मेरी शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं बे। काहे भी ने? ऐसे अशोक कुमार कि मैं शराबी हूं, हाँ, जुआरी हूं, सही बात। रंडीबाज हूं, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है। हाँ। मेरे चाचा यही सोचते होंगे ना रे कि राम जयपाल जहरीला किसी दिन शराब के नशे में धुत होकर हाँ। आता रहेगा, किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा। किसी नाली या नाले में या कुएं में तालाब में डूबकर मर जाएगा। जो सारी रियासत उसके हिस्से की है हमारे दोनों बेटों के नाम हो जाएगी। ये बात मैं उनकी मक्कारी को समझ गया हुए। तब एक बात याद रखबे, का? मैं यहां से सीधे अब शराब के अड्डे पर जाऊंगा, वहां जी भर का शराब पीऊंगा, और जब नसीब होऊंगा हाँ, हाँ। तो फिर अपने चाचा जी के पास आऊंगा और पूछूंगा कि चाचा आप मेरी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी शादी की बात करूंगा, और साथ ही साथ मैं अपने हिस्से की मांग करूंगा कि चाचा मेरा हिस्सा अलग कर दीजिए। सही बात। याद रखना अशोक कुमार, हाँ। अगर हमारा चाचा सरवा सीधे से हमारा हिस्सा दे दिया तो बात बन गई बरखुरदार। हाँ, और का? अगर ना नुकुर किया ना तो माई के दूधे सौगंध खाई कहते ही बे। यह तो आज हमारा हिस्से का 2 टुकड़ा होगा, हाँ। 1/2 होगा हमारा हिस्से का, हाँ। नहीं तो आज हमारे चाचा का शरीर का 1/2 होगा बे। अगर हमारा हिस्सा दे दिया तो अच्छी बात है, ना तो बोले तेजवा साले को मैं काट डालूंगा। हम कहा था यार भैया हिस्से वाले का करबे के बात हो रे रणुआ जहां यार। क्यों का करबे हिस्सा जो ते? हिस्सा नहीं लो? अरे हिस्सा तो हार है यही बे। तू किस लिए है? तू जोतेगा, हम जो तब हाँ तू किसानी करेगा, और कौन करेगा? नौकर लगाकर काम होगा। अकेले पूरा हम कायू न पाओ। नौकर लगवा लेना बे, और बनाई कैली। और नहीं तो क्या, उठा बंदो, मैं चल रहा हूं। शांति रखिए दोस्तों, फिर मिलूंगा इस ब्रेक के बाद। चढ़ाओ आप